सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी था, और आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि बेसिकली ये कोर्स क्या है, व्हाट इज सीएस ऑल अबाउट। अभी बेसिक सिचुएशन ये थी कि क्लास 12th के बाद आपसे पूछा गया क्या करना है, तो कुछ लोगों के सीनियर सीएस कर रहे थे, कुछ लोगों के फ्रेंड सीएस कर रहे थे, बट इस कोर्स के बारे में स्टार्ट करने के पहले आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल कि व्हाट इज दिस सीएस ऑल अबाउट, है क्या सीएस। कंपनी सेक्रेटरी के अलावा कुछ और बताओ क्या है, एनीबडी कैन टेल। देखो अपनी सीट से बोल लोगे ज्यादा अच्छा है, नहीं तो हम यहाँ पे बुलाएंगे फिर। डर लगाना लगाना डर। थैंक्स बोलिए अपने इंस्टीट्यूट को कि आपके कोर्स में एक वीवा वोस का सेशन था, आपको पता है वाइवा जिसको कहते हैं, वो अब हटा दिया गया है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो कम ऑन स्टार्ट टेलिंग मी व्हाट इज सीएस ऑल अबाउट, कौन होता है सीएस और आप क्या कोर्स कर रहे हो, क्या करता है कंपनी सेक्रेटरी। हाँ बेटा, अमेजिंग। समवन हु इंश्योर्स गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब इस शब्द में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ, है ना। और एनीबडी, एनीवन एल्स, कितने लोगों को अच्छा जेन्युइनली सच सच बताना नहीं पता कि सीएस क्या करता है, हमसे क्या मतलब, कुछ करता होगा। ऐसा कितने बच्चे सोचते हैं कि जो करता होगा अपने घर पे करता होगा, हमसे क्या मतलब। ऑनेस्टली बताइए, कोई डांट नहीं पिटेगी, परेशान ना होइए, स्कूल में नहीं है अब। सो यू एक्चुअली नो हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी, और वो क्या करता है कंपनी में, क्या करता है, कंपनी के मैनेजमेंट को देखता है। तो फिर मैनेजर्स क्या करते हैं, वो भी मैनेजमेंट देख लेते हैं, है ना। और कम ऑन स्टार्ट गिविंग मी द आंसर्स। ओके, लीगल मैटर्स को देखता है, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स, क्या आप बता सकते हो कंपनी सेक्रेटरी का एक और नाम होता है, अपना नाम मत बताइएगा। एनीवन नोस कंपनी सेक्रेटरी को और क्या कह सकते हैं। ओके, एक वर्ड आया, की मैनेजरियल पर्सनल, वेरी गुड। हैज एनीवन हर्ड अबाउट कंप्लायंस ऑफिसर, सुना है कभी कंप्लायंस ऑफिसर। अच्छा, हैव यू एवर हर्ड कि कंपनी के अंदर मीटिंग्स होती हैं। अच्छा सब कुछ छोड़ो, कंपनी होती है, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। कंपनी होती है, अगर हम लोग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जरा क्लास 11th की तरफ मूव करते हैं, तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। हम एक बताएंगे तो आप बाकी बताने लग जाएंगे, फिर आप कहेंगे अच्छा ये पूछ रही थी। अच्छा ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सोल प्रोप्राइटरशिप। देखा देखा, आई टोल्ड यू। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, जैसे ही मैंने पहला बोला आपको अच्छा ये बताना था, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर, ओके, एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वेरी गुड। एंड सबसे मेन तो बता दो जिसके सेक्रेटरी बनने वाले हो, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद करिए, आपने 11th में पढ़ा होगा, बल्कि इनके बीच में डिफरेंसेस भी पढ़े होंगे, पढ़े थे ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है कि नहीं होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी, थोड़ा थोड़ा तो पता होगा ना, है ना, थोड़ा थोड़ा पता है ना। 11th पढ़ा है कभी स्कूल में, क्लास 10th के बाद कौन सी क्लास पढ़ी थी ना। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कंपनी अलग होती है और कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, ठीक है। कंपनी का ओनर कौन होता है, हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। देखो आप कुछ भी बोल सकते हो, वैसे भी आप मास्क लगाए हो, हमको कौन सा पता चल रहा है किसने बोला। तो अगर बाई चांस आपने कुछ बोला और वो गलत हो, तो इधर उधर देखने लग जाना कि हमने तो बोला ही नहीं था, हमें कौन सा पता चल रहा है किसने बोला, ठीक है, तो बोलते जाओ बस। So who are the owners of the company? Shareholder. And who are the managers of the company? कौन डे टू डे बेसिस पे कंपनी को मैनेज करता है, बीओडी। ओके, काइंडली एक्सपैंड, कौन होते हैं बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सुना है कभी डायरेक्टर के बारे में। डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टर वो होते हैं जो डेली बेसिस पे कंपनी को मैनेज करते हैं। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है, शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनका पैसा कंपनी में लगा है। लेकिन शेयर होल्डर्स डेली बेसिस पे कंपनी मैनेज करने नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने किसको चूज किया है, डायरेक्टर्स को।
डायरेक्टर्स डेली बेसिस पे कंपनी में आते हैं और कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करते हैं। अब हर कंपनी में कुछ लीगल काम भी होते हैं, लीगल मैटर्स भी होते हैं। हर कंपनी में शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स होती हैं और हर कंपनी के ऊपर लॉ लगता है, एक्ट लगता है, टू बी मोर स्पेसिफिक। कैन यू टेल मी कौन सा एक्ट लगता है कंपनी के ऊपर? कंपनीज एक्ट, वेरी गुड। कैन यू टेल मी द ईयर? 2014? 13, यस, कंपनीज एक्ट 2013। ये लॉ है। लॉ को अगर सीधी सादी भाषा में बोला जाए तो कानून जो हमारी कंपनीज के ऊपर लगता है, ये कानून जो होता है, ये लॉ जो होता है, ये मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी का मतलब ये लॉ सबको फॉलो करना जरूरी है। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे लॉ हैं और वो सारे लॉ हम लोग को फॉलो करने होते हैं। क्या आप बता सकते हो हम लोग ये लॉ क्यों फॉलो करें, ना फॉलो करें? क्यों फॉलो करें? एनीवन? हमारी मर्जी। अच्छा चलो, हमने आपके लिए एक लॉ बनाया। हमने आपके लिए एक लॉ बनाया कि सीएस का एंट्रेंस की तैयारी करने वाले बच्चों को आज से 20 घंटे पढ़ना होगा। कुछ बच्चों को लगा 20 होते भी हैं पूरे दिन में, हमारे तो 10-15 सोने में निकल जाते हैं, है ना? तो अगर मान लीजिए हमने आपके लिए एक लॉ बनाया कि सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट करने, या चलो सीएस करने वाले बच्चों को मिनिमम 20 घंटे पढ़ना होगा, हमने लॉ बना दिया, क्या आप मेरे इस लॉ को फॉलो करेंगे? ये बड़ी जल्दी आंसर आ गया, नो। बाकी कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे ही हमने पूछा 20 घंटे फॉलो करेंगे, नहीं, ये कैसे फॉलो कर सकते? तो ये क्या बात हुई? हमने लॉ बनाया, आपने फॉलो नहीं किया। सरकार लॉ बनाती है, आप फॉलो कर लेते हो। क्यों लॉ बना रही है सरकार, और किसने अथॉरिटी दी है गवर्नमेंट को लॉ बनाने की? कैन यू गिव मी दैट वन वर्ड? कॉन्स्टिट्यूशन, एब्सोल्युटली। कॉन्स्टिट्यूशन में, अच्छा आपको याद है आपने कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार कब पढ़ा था? जल्दी से सोच के बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द या कॉन्स्टिट्यूशन आपने पहली बार कहां पढ़ा था? सिविक्स। आपको याद है आपका एक सब्जेक्ट हुआ करता था हिस्ट्री, और उसकी एक छोटी बहन थी, कौन? सिविक्स। वहां पर आपने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां पर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की एक लाइन भी पढ़ी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान हमने बनाया है हमारे लिए। अगर हम आपके लिए कोई लॉ बनाएंगे तो आप फॉलो नहीं करोगे, लेकिन अगर आपने अपने लिए कोई लॉ बनाया है तो आप उसको फॉलो करोगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को पावर दी है लॉ बनाने की, और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, हमने पार्लियामेंट को पावर दी है कि भैया आप हमारे लिए लॉ बनाओ और हम उस लॉ को फॉलो करेंगे। दैट इज वाई हम लोग सारे लॉज फॉलो करते हैं, और हमारे लिए ये लॉ फॉलो करना मैंडेटरी होता है। तो जितने भी लॉ हैं हमारी कंट्री में, उन सबको पावर कहां से मिल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है हम लोगों ने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वैसे आपके सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में है कॉन्स्टिट्यूशन, और हमको ऐसा पता भी चला है कि कॉन्स्टिट्यूशन टफ भी लगा। आपको लगा ना? कुछ बच्चों ने हमको बताया मैम कॉन्स्टिट्यूशन टफ लग रहा है, तो हमने इंस्टीट्यूट से बात करके एग्जीक्यूटिव में भी पूरा चैप्टर रखवा दिया। हाँ सच्ची, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों से पूछेगा, एग्जीक्यूटिव में आपका एक सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस, वहां पर फुल कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा चैप्टर है। अब बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ेंगे ना अभी? क्यों अच्छे से पढ़ेंगे? क्योंकि आगे भी पढ़ना है, ठीक है? तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन वो अथॉरिटी है जो सारे लॉज को पावर देती है, और हम लोग लॉ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने बनाया है हमारे लिए। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने है? किसने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन? किसने बनाया है? BR अंबेडकर। इनका नाम सुना है पहले? जयंती की छुट्टी होती थी आपके स्कूल में, है ना? छुट्टी से मतलब था, वो कौन है उससे मतलब नहीं। सो जैसे इतने सारे लॉज होते हैं, वैसे ही हमारी कंपनीज के ऊपर जो लॉ लगता है वो होता है कंपनीज एक्ट। इस कंपनीज एक्ट ने बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं जो कंपनी पे लगते हैं। ये नियम कानून सही से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये देखने का काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का। कंपनी सेक्रेटरी ये देखता है all the laws are followed, all the laws are complied or not.
अच्छा, अगर कंपनी लॉ फॉलो नहीं करेगी तो कंपनी के ऊपर क्या होगा बताइए, क्या होगा कंपनी के ऊपर? अगर कोई लॉ फॉलो नहीं करता है, आप बाइक से आ रहे हैं, आपको हेलमेट लगाने, ये भी लॉ है, आपको पता है? अगर आप बाइक से आ रहे हो, टू व्हीलर से आ रहे हो, तो यू नीड टू वेयर अ हेलमेट। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो क्या होगा बताइए, क्या होगा? एक्शन लिया जाएगा ना, चालान काटा जाएगा ना, है ना? हाँ, बिल्कुल उसी तरह कंपनी के ऊपर जो लॉज लगते हैं, अगर कंपनी ने उन लॉ को फॉलो नहीं किया तो कंपनी के ऊपर पेनाल्टीज लगती हैं, पनिशमेंट्स होती हैं। और आप खुद सोच के देखिए, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ की कंप्लायंस देखना, तो देखा जाए तो कंपनी को पेनाल्टी से बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? कंपनी सेक्रेटरी की। दो तीन चीजें बहुत क्लियर रखिएगा अपने माइंड में। रीजन बीइंग, अब आपके साथ क्या हो रहा होगा, आप जिससे भी मिलते होंगे, फैमिली में, फ्रेंड्स में, सब आपसे यही पूछते होंगे क्या कर रहे हो 12th के बाद, और आप उनसे ये बहुत सोचने के बाद, ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप उनसे कहते होंगे हम सीएस कर रहे हैं। ज्यादातर लोग उसमें से ऐसे होंगे जिनको सीएस के बारे में पता नहीं होगा, या तो सीएस को कंप्यूटर साइंस समझा जाता है, ठीक है, और या तो फिर सीएस को कुछ और ही समझते हैं। सेक्रेटरी बनने जा रहे हो, सेक्रेटरी क्यों बन रहे हो, है ना? अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको समझाएं। आपसे किसी रिलेटिव ने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, आपने कहा सीएस कर रहे हैं, उसने कहा ये क्या होता है, आपने कहा हमें भी नहीं पता, बस कर रहे हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक टेस्ट आ जाता है, हफ्ते में 2 बार टेस्ट आ जाता है, उसमें होता है हम लोग अक्कू बक्कू करके लगा देते हैं कुछ भी। अक्कू बक्कू समझ गए जो करते हो टेस्ट में? इस बार ए लगा देते हैं, अगली बार बी, अगली बार सी, है ना? तो ऐसे करके लगा देते, नंबर आ जाते, और बस यही सीएस है ना? करता क्या है कंपनी सेक्रेटरी, ये तो पता नहीं चला कंपनी सेक्रेटरी करता क्या है। आप जो कोर्स कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपको खुद को पता हो। जब कोई एमबीबीएस ज्वाइन करता है तो उसको पता है कि वो क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है। अरे इतनी तो नॉलेज रखो, डॉक्टर बनने वाला है, ठीक है। अगर कोई बीटेक कर रहा है तो उसको पता है वो क्या बनने वाला है, इंजीनियर बनने वाला है। आपको पता है आप क्या बनने वाले हो? नहीं, हमारे तो 4 सब्जेक्ट, हफ्ते में 2 टेस्ट, है ना? तो बेसिकली ये जानना बहुत जरूरी है कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है। अब देखो, मैंने आपको बताया कंपनी सेक्रेटरी का दूसरा नाम होता है कंप्लायंस ऑफिसर। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंप्लायंस? टू चेक द कंफर्मिटी कि लॉ फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो एक कंपनी में जितने भी लॉ लगते हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कंपनीज एक्ट लगता है, ऐसा नहीं है। एक कंपनी के ऊपर बहुत सारे लॉज लगते हैं, और वो सारे लॉ फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये देखने का काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का। कंपनी सेक्रेटरी इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी में लॉ से रिलेटेड जितने मैटर्स होंगे वो सब का सब देखने का काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का। कुल मिला के 3 years डाउन द लाइन आप लीगल एक्सपर्ट बनने वाले, लॉ के एक्सपर्ट बनने वाले हैं। आपके सारे सब्जेक्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो क्या है? लॉ। आपको पता है आपके कोर्स का जो सेकंड लेवल है उसको क्या कहते हैं? सीएस एग्जीक्यूटिव। कितने पेपर्स होते हैं, एनी आइडिया? कितने पेपर्स? जैसे इसमें आपके 4 पेपर्स है, राइट? सीएस एग्जीक्यूटिव में कितने होते हैं? 8 पेपर्स। 8 पेपर्स होते हैं जिसमें से 5 इज लॉ, 5 सब्जेक्ट लॉ हैं, यानी कि 800 में से 500 नंबर की लॉ है सर। एंड दे आर डिफरेंट लॉज, अलग अलग लॉ, कंपनी लॉ अलग है, वेरियस लॉ। कुल मिला के पूरा सीएस का कोर्स करने के बाद तक आप 200-250 एक्ट, 200-250 लॉ के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो ये बताइए आपको लॉ में इंटरेस्ट आ रहा है? कितने बच्चे ऐसे जिनको लॉ में इंटरेस्ट आ रहा है? कितने बच्चे ऐसे जिनको करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट आता है, कुछ आता ही नहीं है उसमें? है ना? करंट अफेयर्स भी अच्छा सब्जेक्ट है, अंधी लग गई तो ठीक। लॉ में इंटरेस्ट है ना? अगर नहीं भी है तो भी हाँ बोलो, क्योंकि यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। जिनको लॉ में इंटरेस्ट है बहुत अच्छी बात है, जिनको लॉ में इंटरेस्ट नहीं है आपको लॉ में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेवल में 5 पेपर्स लॉ के हैं, और इसके बाद थर्ड लेवल होता है। थर्ड लेवल कौन सा होता है? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में कितने पेपर्स होते हैं? 9 पेपर्स होते हैं, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि वो 9 के 9 लॉ होते हैं। अच्छा लगा? मजा आया? बिकॉज दिस होल कोर्स इज लॉ। इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि अभी आई थिंक आप लोग ने ग्रेजुएशन शुरू कर दिया होगा, फॉर्म भर दिया होगा,
वंस यू आर ओवर विद ग्रेजुएशन, वी सजेस्ट कि आप LLB साथ में डाल दें। LLB सुना है ना, लॉ की डिग्री होती है, LLB डाल दें। उसमें बेनिफिट क्या होता है, आपका जो CS का कोर्स है वो 70 to 80% सेम होता है LLB से। मतलब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जैसे अभी आपके BCom का कोर्स और आपके CS का कोर्स भी 80% सेम है, तो आप पढ़ाई कर रहे होगे CS की, BCom भी आपका हो जाएगा, LLB भी हो जाएगा, और आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अलावा CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, प्रोफेशनल हुआ। एक और चीज होती है आपके कोर्स में, बताइए क्या? ट्रेनिंग। सुना है इसके बारे में? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये आप एग्जीक्यूटिव के बाद भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हैं। 21 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब इस ट्रेनिंग में आपको ऑफिस जाके किसी कंपनी सेक्रेटरी के अंडर काम करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगी। व्हाट इज स्टाइपेंड? सैलरी का छोटा फॉर्म। सैलरी नहीं मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगी, ठीक है? कुल मिला के पैसे मिलेंगे। ये समझ ज्यादा आ गया, मैम कैसी हाई फाई बातें कर रही थी। कुल मिला के बताइए क्या मिलेगा, है ना? तो यू विल हैव टू गो टू द ऑफिस। तो अभी देखिए आप कितने छोटे छोटे बच्चे, अभी 12th ही निकला है हमारा, और सीधे अभी जैसे ही आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर होगा आप सीधे ऑफिस जाने लग जाएंगे। दिस इज व्हाट इज प्रोफेशनल कोर्स इज ऑल अबाउट। प्रोफेशनल कोर्स इज नॉट अबाउट कि आप कॉलेज जा रहे हैं, वहां मस्ती हो रही है। प्रोफेशनल कोर्स इज अबाउट कि आपने आज इस कोर्स में एडमिशन लिया है, 2 से 3 साल बाद आप सीधे मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे। अगर मैं ये कहूं कि आप में से कुछ लोगों की जॉब रिलायंस कंपनी में लग जाती है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आपका एक सेपरेट ऑफिस होगा, वहां पर आपकी सिटिंग होगी सीधे मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट का मतलब समझ रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। दैट इज व्हाट इज अ प्रोफेशनल कोर्स ऑल अबाउट। आपकी जो सिटिंग होगी, आपका जो कम्युनिकेशन होगा, आपको जिससे बात करनी होगी, वो होंगे कंपनी के टॉप लेवल। आई नो इस टाइम आप सब अपने आप को अंबानी के साथ बैठा इमेजिन कर रहे हैं। जैसे ही हमने ये बोला रिलायंस, वैसे ही आपने कहा बस हम और अंबानी, है ना? थोड़ा आराम से, इतनी जल्दी नहीं, बट डेफिनेटली, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सारा काम कंपनी सेक्रेटरी करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स रखते हैं। आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, 2 तरीके की मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अगर किसी ने सुना हो, ना सुना हो तो ऐसे गेस करके बताइए, एनुअल जनरल मीटिंग साल में कितनी बार होती होगी? कितने इंटेलिजेंट हो देखो, आपको एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन आपने कितनी बड़ी बात गेस करी। एनुअल जनरल मीटिंग साल में कितनी बार होगी? एक बार। कैसे कैसे एक बार होगी? किस वर्ड से गेस किया आपने? एनुअल। इट्स वेरी सिंपल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्ड, भाई शेयर होल्डर्स ओनर हैं, लेकिन साल भर कंपनी में काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओनर्स जो होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, ये साल के एंड में आते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पूछते हैं कि भैया तुमने साल भर में क्या क्या काम किया कंपनी के अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस मीटिंग को रखवाते हैं, और इस मीटिंग को अरेंज करने का सारा काम कौन करता है बताइए? कंपनी सेक्रेटरी। शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजना, मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड करना। ये सारे शब्द आज आपके लिए नए हैं, बट धीरे धीरे यू विल बी यूज्ड टू ऑल दीज वर्ड। मिनट समझते हो? मिनट टू मिनट मीटिंग में क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या डिसीजंस लिए गए, ये सारे काम कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी। अगर कभी आपको आदत हो, आपने कभी ऑरेंज कलर के न्यूज़पेपर देखे हैं? हाँ मैम, हमारे यहाँ व्हाइट न्यूज़पेपर आ जाते हैं, बहुत सालों तक पड़े रहते हैं, तो पड़े पड़े ऑरेंज हो जाते हैं। कौन से न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं? बिजनेस स्टैंडर्ड सुना है? एक न्यूज़पेपर आता है। अच्छा, इकोनॉमिक टाइम्स सुना है? एक न्यूज़पेपर आता है। अच्छा, दैनिक जागरण सुना है? पेपर आता है। दैनिक जागरण छोड़ो, स्टार्टिंग वाले 2 पकड़ते हैं। ये बिजनेस न्यूज़पेपर्स अब आपकी लाइफस्टाइल बन जानी चाहिए। बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, अब आप ये पेपर नहीं पढ़ेंगे जो आप पढ़ते हैं दैनिक जागरण में पढ़ रहे हैं। नो, अब आपके न्यूज़पेपर्स बिजनेस स्टैंडर्ड होने चाहिए, इकोनॉमिक टाइम्स होने चाहिए। भले ही आप हफ्ते में एक बार खरीदिए, बट यू शुड बी हैविंग नॉलेज अबाउट ऑल द कंपनीज। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन कौन सी कंपनी का सीईओ कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। आज अगर अभी हम आपसे पूछे कंपनीज के नाम बताओ, तो रिलायंस और टाटा के अलावा आई डोंट थिंक आप किसी तीसरी कंपनी पे जाएंगे। उसमें भी अगर हम आपसे पूछ ले मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, सीईओ कौन है, सब कुछ छोड़िए, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए उन कंपनीज का कंपनी सेक्रेटरी कौन है।
ये सब चीजों की आदत डालिए. नाउ यू आर इनटू अ बिजनेस फील्ड. अब आप एक बिजनेस फील्ड में हैं और जैसे जैसे आप चीजें पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये न्यूज़पेपर समझ में आने लगेंगे. तो एक हैबिट डाल लीजिए. वीक अगर नहीं खरीद सकते हो पेपर तो आई थिंक आपके लिए ज्यादा इजी तरीका हम बता दे रहे. आपके फोन में ऐप होती होगी, आई एम वेरी श्योर आजकल हर चीज की ऐप होती है. तो अगर आपको न्यूज़पेपर खरीदने में बहुत दिक्कत हो रही है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आपको बिजनेस न्यूज मिले. बिकॉज हर बिजनेस में जितने भी काम होते हैं, आपको पता है, अगर कभी देखिए, मैं क्यों न्यूज़पेपर बता रही हूँ. जब आप न्यूज़पेपर देखोगे बिजनेस स्टैंडर्ड तो उसमें कंपनीज की नोटिस निकलती है. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी ने एक नोटिस निकाली है कि 25 तारीख को उनकी एक मीटिंग है. उस नोटिस के नीचे अगर आप देखेंगे तो वो नोटिस किसने लिखी होती है? गेस करो किसने लिखी होती है? कंपनी सेक्रेटरी. जब आप देखेंगे कि एक्चुअल में कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहा है तब आपको रियलाइज होगा कि आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है. CS इज नॉट ऑल अबाउट 3 स्टेजेस. इट्स नॉट दैट कि पहले एंट्रेंस करना है, फिर एग्जीक्यूटिव करना है, फिर प्रोफेशनल करना है. आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी सेक्रेटरी होता कौन है. कंपनी सेक्रेटरी लीगल एक्सपर्ट है. कंपनी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है कंपनी के अंदर. और सेक्रेटरी किसी का नहीं होता है. सेक्रेटेरिएट काम करता है. सेक्रेटेरिएट काम मीन्स नोटिस ड्राफ्ट करना, ठीक है, मिनट्स बनाना, मीटिंग्स बुलाना. ये सारे काम कौन करता है? लीगल कंप्लायंसेस चेक करना. दैट इज व्हाट इज द वर्क ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी. और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कंपनी सेक्रेटरी का काम ये चेक करना है कि लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं. तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि कंपनी सेक्रेटरी की ये ड्यूटी होती है देखना कि लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं. और अगर लॉ फॉलो नहीं होता है तो कई बार पनिशमेंट कंपनी सेक्रेटरी को भी मिलती है. कई ऐसे प्रोविजंस हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, कई ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पे लिखा है कि अगर कंपनी ने ये काम नहीं किया या इस सेक्शन को फॉलो नहीं किया, इस लॉ को फॉलो नहीं किया, तो इम्प्रिजनमेंट की पेनल्टी है. व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रिजनमेंट? जेल. ठीक है, हमको ये बताओ कंपनी जेल कैसे जाएगी? कंपनी को जेल भेज सकते हैं? कंपनी तो बिल्डिंग है, आसपास जेल बनानी पड़ेगी. तो गेस करो जेल कौन जाएगा? अब आप चाह के भी गेस नहीं करना चाह रहे. अरे मैम अभी हमारा कोर्स शुरू भी नहीं हो पाया और आपने कैसे कैसे सपने दिखाने शुरू कर दिए. बट दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. परेशान ना होइए, ऐसा डायरेक्टली नहीं होगा, बट आपका मेन काम है कंप्लायंस चेक करना. और लॉ फॉलो हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि आपको लॉ आना चाहिए, तब तो चेक करोगे. जब आप ही को नहीं पता लॉ क्या है तो आप ये कैसे चेक करोगे कि लॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा है. जैसे ही आपके तीनों स्टेजेस हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाएगी, आपको पता है ना आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं. आप जॉब पे जा सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो. व्हाट डू वी मीन बाय प्रैक्टिस? प्रैक्टिस का मतलब आप अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स होते हैं या तो वो हॉस्पिटल में एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं या अपना क्लिनिक खोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही. या आपने लॉयर्स देखे होंगे जिनका खुद का ऑफिस होता है, अपने खुद के क्लाइंट्स होते हैं. जैसे ही आप CS बन जाएंगे, आप तीनों स्टेजेस क्रॉस कर लोगे, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी. अब आपके सामने 2 ऑप्शन है कि आप जॉब पे जाना चाहेंगे यानी किसी कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम करना चाहेंगे, या आप किसी कंपनी या आप अपना खुद का ऑफिस खोल के अपने क्लाइंट्स बनाना चाहेंगे. दीज आर द 2 ऑप्शंस अवेलेबल टू यू. दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं. आई थिंक मैक्सिमम लोग जॉब ही करना चाहेंगे. ऐसे रैंडमली बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब प्रेफर करेंगे. इमेजिन करो CS बन गए. मैम अभी तो एग्जाम ही इमेजिन नहीं हो पा रहा है, इतना दूर का कैसे इमेजिन करें. तो मैक्सिमम बच्चे आई थिंक यही चाहते हैं. अच्छा कोई ऐसा बच्चा है जो अपना खुद का ऑफिस खोलना चाहेगा, डायरेक्टली क्लाइंट्स डील करना चाहेगा? वेरी गुड. अभी तो आपने शुरू किया, अभी यू डोंट नो अबाउट लॉ. जैसे जैसे आप पढ़ेंगे और चीजें पढ़ेंगे, लॉ में इंटरेस्ट आएगा और फिर आपको समझ में आएगा कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो. तो दीज आर द 2 ऑप्शंस अवेलेबल वंस यू विल बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, फाइन. कंप्लायंस ऑफिसर क्यों है, नाम समझ में आ गया, क्योंकि उसकी ड्यूटी है कंप्लायंस चेक करना. ये चेक करना कि लॉ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जितना लॉ अभी है, अभी आपके CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लेवल पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. लाइक अगर हम लोग CS ईट की अब बात करते हैं तो आपके CS ईट पे कितने सब्जेक्ट्स हैं? 4. पेपर 1 इज व्हाट? पेपर 1 कौन सा है? सब बच्चे CS ईट कर रहे हैं ना जो यहाँ बैठे हैं? पक्का? किसी ने अपने भाई भाई को तो नहीं भेज दिया?
कि हम जरा बिजी हैं, आज हमारे मैसेज आने व्हाट्सएप पर, तो तुम एक सेशन अटेंड कराओ. पेपर 1 इज बिजनेस कम्युनिकेशन. हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन टोटल? क्या बात है, वेरी गुड. एंड सेकंड पेपर इज लीगल एप्टीट्यूड. लीगल एप्टीट्यूड में 2 पोर्शंस हैं, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. एब्सोल्युटली. थर्ड पेपर इज इकोनॉमिक्स. ठीक है. एंड फोर्थ इज करंट अफेयर्स. इनिशियली जब CS8 डिजाइन किया गया था तो आपका जो पेपर नंबर 4 है उसमें करंट अफेयर्स के साथ वीवा वोस था, यानी कि एक वाइवा सेशन डिजाइन किया गया था. वाइवा सेशन का मतलब क्या था? अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये इनिशियली था, अभी नहीं है. ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ था क्या. अभी जैसे आपका जो पेपर होता है, शायद सर ने बताया होगा, आपको पता होगा, घर से ही होता है लैपटॉप पर. ये सबको पता है. आपका जो पेपर होगा वो घर से होगा, लैपटॉप पर होगा. पहले ऐसा नहीं था. डिजाइन ये सोचा गया था कि इसका सेंटर पड़ेगा. सेंटर में जब आप जाओगे तो वहां आपको कंप्यूटर सिस्टम मिलेगा और आपको हेडफोन मिलेगा. उस हेडफोन से आपका वाइवा होगा जिसमें ओरली वो क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको ओरली आंसर करना होगा. ये इसलिए किया गया था ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सके. कम्युनिकेशन स्किल समझते हो? हाउ यू स्पीक, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. तो 20 नंबर का उन्होंने वाइवा का सेशन रखा हुआ था. बट उसके बाद ड्यू टू कोविड ऐसा सिचुएशन ही नहीं हो पाया कि इसका फिजिकल एग्जाम हो, इसलिए अब ये घर बैठे रिमोट प्रोक्टर्ड मोड से होता है. आप घर पे अपने लैपटॉप से कर सकते हैं और इसलिए वो वाइवा का पोर्शन फिलहाल हटा दिया गया है, टेम्पररली हटा दिया गया है. और उस वाइवा के पोर्शन की जगह कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं और कुछ करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन आते हैं. यानी अगर हम नटशेल में बात करें तो आपके पेपर में वाइवा नहीं होगा. ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है. आपको पता है जब इनिशियली वाइवा था तो सबसे ज्यादा बच्चों को डर वाइवा से ही लग रहा था कि भाई क्या पूछ लेंगे. दैट इज व्हाट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. अभी अगर हम आपको, अभी हमने आपसे बैठे बैठे इंट्रोडक्शन लिया तो आपको दिक्कत नहीं हुई. अभी अगर हम आपको यहाँ पर बुलाएं और हम आपसे कहें अपने बारे में 2 शब्द कहिए तो आप थैंक यू बोल के चले जाएंगे. दैट इज व्हाट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. बट आप सोच के देखिए, जब आप कंपनी में जाएंगे तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात करनी है, आपको शेयर होल्डर्स से बात करनी है, आपको क्रेडिटर्स से बात करनी है. इन सारे लोगों से बात करने के लिए यू शुड बी हैविंग कम्युनिकेशन स्किल्स. लेकिन फिलहाल कोविड की वजह से उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स यानी वाइवा वाला पोर्शन हटा दिया है. यानी अब अगर हम आपके पेपर की बात करें तो देयर आर 4 सब्जेक्ट्स: बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स. ठीक है. अगली बात, आपने एक चीज नोटिस करी होगी टेस्ट में, जो बुक में दिया होता है टेस्ट उससे नहीं आता है ना. ये बहुत तकलीफ से आप बता रहे हैं. हाँ वही तो, MCQ पेपर का कोर्स नहीं होता. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कभी कोर्स नहीं होता. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए पेपर कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. ये तो इंस्टीट्यूट ने एक इंडिकेटिव कोर्स दिया है कि भाई ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट है. अब फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कम्युनिकेशन है, इंग्लिश का एक टॉपिक है, तो इंग्लिश का कोई कोर्स नहीं है. आई थिंक आपके स्कूल में भी इंग्लिश ग्रामर का शायद कोई कोर्स नहीं होता होगा, कुछ भी पूछ लेते होंगे. ग्रामर मीन्स एनीथिंग. बिल्कुल उसी तरह से आपको ये अपने दिमाग में सेटल करना है कि इसका कोई कोर्स नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बुक में दिया है वही आएगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुक ना पढ़े. जो आपको स्पाइरल दिया गया है वो आपके इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल है. ठीक है. इंस्टीट्यूट ने आपके लिए वो स्टडी मटेरियल डिजाइन किया है और उसी कोर्स के क्वेश्चंस आएंगे, वही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसी कोर्स के क्वेश्चंस आएंगे. एंड वैसे भी करंट अफेयर्स का तो आई डोंट थिंक कोई कोर्स होगा. करंट अफेयर्स तो जितनी आप प्रैक्टिस कर लें, जितनी आप न्यूज देख लें, उतना ही आपके लिए बेटर होगा. दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग. जो आपको शीट भेजी जाती है करंट अफेयर्स की, उसका क्या होता है, डिलीट कर देते हो ना, फोन में जगह नहीं होती होगी. ऐसा होता है जब फोन की जगह खाली करनी होती होगी, सबसे पहले यहाँ की शीट्स चली जाती होंगी. ऐसा होता है. पढ़ते हैं उसको, प्रैक्टिस करते हैं. करंट अफेयर्स करने का तरीका सिर्फ ये है, यू हैव टू सी एज मेनी क्वेश्चन. अगर आपको याद हो, आपने KBC देखा हो, तो वहां पर जो पार्टिसिपेंट्स आते थे, जब कोई क्वेश्चन आता था, वो कहते थे हाँ ये क्वेश्चन हमने कहीं सुना है, हमने कहीं पढ़ा है. दैट इज द ओनली वे ऑफ डूइंग करंट अफेयर्स. ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी आंखों के सामने से गुजारने हैं. इसीलिए टेस्ट में जो हम आपको क्वेश्चंस देते हैं वो बुक से नहीं होते. कुछ बुक से होते हैं, कुछ बाहर से होते हैं. उसमें जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपका विनिंग फैक्टर होगा. CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक्स नहीं दी जाती हैं.
आपको पता होगा CSEET के पहले क्या होता था, CS फाउंडेशन हुआ करता था, वहां ऑल इंडिया रैंक्स मिलते थे, बट आपके में ऑल इंडिया रैंक्स नहीं मिलते, सिर्फ एक पासिंग क्राइटेरिया है। टोटल कितने मार्क्स का पेपर आता है? 200। टाइम कितना होता है? 2 आवर्स, ठीक है, 120 मिनट्स होते हैं। 2 आवर्स में आपको चारों पेपर्स करने होते हैं। 35 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है, 35 क्वेश्चंस होते हैं सब में। और आपकी स्क्रीन में, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो टेस्ट आता है उसमें एक टाइमर होता है, जैसे ही वो टाइम अप हो जाता है वैसे ही आपका टेस्ट सबमिट हो जाता है ऑटोमेटिकली। कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ भी कि जब आप टेस्ट कर रहे थे, बीच में हमने कुछ और करने की कोशिश करी, तब तक टेस्ट सबमिट हो गया। ये आपके साथ इसीलिए किया जा रहा है ताकि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस हो। मेन एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, ऊपर टाइमर चलता है रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर समझ गए? इतना टाइम लेफ्ट, इतना टाइम लेफ्ट, और उस टाइमर को देखते हुए आपको कॉन्सेंट्रेट करना है क्वेश्चन पर। क्योंकि एक बहुत सिंपल सी थिंकिंग है कि अगर आपके सामने टाइम चल रहा है ना, तो एक माइंड टाइम पे रहता है। आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, जैसे अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में टाइम लगता है, ठीक है, वो थ्योरी नहीं है। अब आप 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद भी आप कुछ भी लगा रहे हो और आगे जाके आपका पेपर छूट गया, तो यू डोंट हैव टू डू दैट। क्वेश्चंस कोशिश करिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे पहले अटेम्प्ट होंगे जितने भी थ्योरी पेपर्स हैं। इकोनॉमिक्स में भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर है, नेशनल इनकम का चैप्टर है, उसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, बट उसका प्रैक्टिकल भी टाइम लेगा। तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी लगानी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप डिमांड का एक क्वेश्चन सॉल्व करते रह गए और आगे का पूरा पोर्शन छूट गया, करंट अफेयर्स तक आप पहुंच ही नहीं पाए और आपका टाइम अप हो गया और पेपर सबमिट करना पड़ गया। तो आपको टाइमिंग का भी बहुत ध्यान रखना है। आपने नोट किया होगा कि अभी जो रीसेंट टेस्ट हुए उसमें आपको टाइमिंग हम बहुत कम दे रहे हैं, लाइक 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, इसीलिए ताकि आपको टाइमिंग का एक्सपीरियंस हो। आई वॉन्ट 200 on 200, शायद सर ने भी आपको ये बात बताई होगी। आप लोगों के लिए पासिंग क्राइटेरिया कितना है? कितना है? 100 तो नहीं, पक्का? आपके लिए पासिंग क्राइटेरिया 200 है, यानी आपको 200 में से 200 नंबर लाने हैं। कैसे लाने हैं वो आपकी दिक्कत है। आई वॉन्ट 200 on 200, दैट इज द ओनली थिंग। और वो कैसे आने हैं? वो प्रैक्टिस से आने हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए डेली बेसिस पे टेस्ट हो रहे हैं। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आपके और चैप्टर्स होंगे, हमारे मॉक टेस्ट भी होंगे, जिसमें फुल 200 मार्क्स जैसा मेन एग्जाम होता है, बिल्कुल वैसे ही आपको पेपर्स दिए जाएंगे। इस तरह से जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, उतना उतना कॉन्फिडेंस आपका जनरेट होगा। नवंबर में आपका एग्जाम है, कब पास होना है आपको? नवंबर में। CSEET का एग्जाम 1 साल में 4 बार होता है। नवंबर के बाद अगला एग्जाम कब होगा? जनवरी में। लेकिन आपके लिए पहला और आखिरी अटेम्प्ट है कौन सा? नवंबर। सब पास हो जाएंगे पक्का? अगर आप नवंबर में पास हो जाते हैं 200 मार्क्स लाके, ठीक है, तो फिर आपको एग्जीक्यूटिव मिल जाएगा, पता है कब? जून नेक्स्ट ईयर, कमिंग जून, यानी जून 2022, वहां आपको एग्जीक्यूटिव मिल जाएगा। आप सोच के देखिए, अभी आप 12th में थे और अगले साल यानी अगले 6, 7, 8 महीनों में यू विल बी गिविंग द एग्जाम ऑफ एग्जीक्यूटिव। MCQ पेपर है। बेस्ट पार्ट क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस एडवांटेज को बहुत अच्छा एडवांटेज लेके चलिएगा। अनअटेम्प्टेड तो नहीं छोड़ते। ये बताइए, अभी तक आपने इतने टेस्ट दिए, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो खाली छोड़ दिया? ऐसा करा है किसी ने? ऐसा करा तो नहीं है? पक्का ऐसा करना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, कुछ भी लगा दीजिए, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है लगा दीजिए, बट डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। कैसे पढ़ते हैं? घर पर नोट्स बनाते हैं अपने? गर्ल्स नोट्स बनाती हैं, आई थिंक। बॉयज बनाते हैं नोट्स? बॉयज नोट्स शायद नहीं बनाते ना? बनाते हैं पक्का? अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें, ये जो हमारे सेशंस हैं, आई वाज प्लानिंग कि हम हफ्ते में एक दिन ऐसा सेशन रखें। आप कहोगे तो हम 2 दिन रख लेंगे, में कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे तो हम 3 दिन रख लेंगे, तो क्या कहेंगे आप? हाउ मेनी टाइम शुड वी मीट? अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं मैम, ऐसे थोड़ी होता है। बताइए, हफ्ते में एक दिन रखें पक्का? और उस हफ्ते के एक दिन जितना भी पढ़ाया गया उसका ओरल टेस्ट रखें। ओरल टेस्ट समझ गए? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
बिकॉज आपको पता है ओरल टेस्ट से ज्यादा चीजें याद होती हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपको अगर आता था वो तो याद था ही, आपको ज्यादा कौन सा क्वेश्चन याद हो जाता है पता है? जो नहीं आता था। हमसे क्वेश्चन पूछा, हमें नहीं आता था, हमारी इंसल्ट हो गई, फिर आपको जिंदगी भर याद रहेगा वो क्वेश्चन, यही तो हमसे पूछा था, है ना? तो ऐसे हम बुलाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और फिर आप नहीं बता पाओगे, फिर वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, फाइन। तो इफ यू हैव एनी सजेशंस, हम लोग एक हफ्ते में 2 बार भी मिल सकते हैं। क्लासेस, लेक्चर्स जो आपको मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे, टेस्ट जो आपके हो रहे हैं वो होते रहेंगे टाइम टू टाइम। एक वीक में मिनिमम एक क्लास तो होगी ही होगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू इंटरैक्ट, आई वॉन्ट टू नो कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। एंड आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि अगले हफ्ते जब आप आए तो अकेले ना आए, अच्छा नहीं लगता अकेले। पेरेंट्स मीटिंग है ना, कितना टाइम हो गया ऐसी पेरेंट्स मीटिंग हुए। स्कूल है बेटा ये, इसको वैसी कोचिंग ना समझना कि गए गए नहीं गए नहीं गए। तो इसीलिए मैंने आपको बुलाया, बिकॉज आई वॉन्टेड यू ऑल टू सी एक्चुअली कि शिक्षा क्या है। तो पेरेंट्स मीटिंग भी होगी आपकी टाइम टू टाइम, और आपके जितने मार्क्स आते हैं टेस्ट में, टॉप स्कोरर जाता है, लेकिन मेरे पास मार्क्स सारे बच्चों के होते हैं, ठीक है। तो जब आपने फॉर्म भरा होगा या जब आप यहाँ आए होंगे तो आपसे एक ऑल्टरनेट नंबर भी लिया गया होगा। बस आगे आप खुद ही समझदार। तो आप सबके घर वालों के नंबर भी है हमारे पास, तो पूछते रहते हैं पेरेंट्स हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है कैसा पढ़ रहा है, तो सोच रहे बता दिया करें कई बार कि देखो 0 आए हैं, देखो पिछले 3 टेस्ट से 0 ही आ रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, उनसे भी इंटरेक्शन रहेगा, है ना। तो आई वाज थिंकिंग कि नेक्स्ट टाइम पर अकेले मत आना, जरा ऐसी पेरेंट्स मीटिंग कुछ अरेंज करते हैं सो दैट थोड़ा अच्छे से पढ़ाई हो सके। ठीक है, अब किसी का ठीक है नहीं आया, इज इट ओके? पेरेंट्स को लाना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलाउड नहीं है कि हमारे माता पिता सब यही हैं। पेरेंट्स को लेके आइएगा, पेरेंट्स मीटिंग का एक सेशन रखेंगे, डेफिनेटली आई वांट टू मीट, सबके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है, परेशान ना हो, आपकी शिकायत नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, उनको भी पता होना चाहिए बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, आपको भी पता होना चाहिए कि पेरेंट्स को सब पता है ना। सो प्लीज गिव ऑल द टेस्ट, सारे लेक्चर्स अपने कंप्लीट करिए, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क द डाउट्स। अगर कुछ बच्चों ने अभी, जैसे कुछ बच्चों ने आई थिंक अभी ज्वाइन किया है, तो उनके पुराने कुछ पेंडिंग लेक्चर्स बचे हुए हैं, तो आई वुड सजेस्ट इन दैट केस आप किसी भी एक नए चैप्टर से उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में बिजनेस कम्युनिकेशन का एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से हर सब्जेक्ट में एक नया चैप्टर पिकअप करिए। आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब किसी बच्चे जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनके साथ एक इशू ये होता होगा हम पुराने वाले लेक्चर्स पढ़े या जो डेली आ रहे हैं वो पढ़े, और उस चक्कर में आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो। तो व्हाट यू कैन डू इज दैट, जहां से आप स्टार्ट करना चाह रहे हो किसी एक चैप्टर से पकड़ लीजिए कि भाई बिजनेस कम्युनिकेशन में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बिजनेस कम्युनिकेशन यहाँ से पिकअप करेंगे। लीगल एप्टीट्यूड में आज यहाँ से एक नया चैप्टर, आई थिंक लॉ ऑफ थॉट से स्टार्ट हुआ है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है लॉ ऑफ थॉट से स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो रेगुलरली लेक्चर्स नहीं पढ़ रहे हैं, और हम लोगों को ये पता चल जाता है कि आपने लेक्चर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आई वुड लाइक टू टेल यू, आप जब अपनी ऐप पे वो व्यू करते हो तो वी गेट टू नो कि किसने किसने व्यू कर लिया है, तो हमको ये पता है कि किस बच्चे ने देखा है किस बच्चे ने नहीं देखा। इसका मतलब ये नहीं कि खोल के देख के बंद कर दो तुरंत। यू हैव टू फॉलो ऑल द लेक्चर्स, यू हैव टू गिव ऑल द टेस्ट। ये टेस्ट देना, ये लेक्चर पढ़ना मैंडेटरी है, क्योंकि अभी तो हम आपको बुला रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं हम ही घर आ जाएं, ठीक है। तो सोचो ऐसी सिचुएशन ना हो कि हम आपके घर गए और आपके पेरेंट्स ने बताया वो तो कोचिंग गया है पढ़ने के लिए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, बहुत डेंजरस चीज हो जाएगी फिर। तो इसलिए घर पे ही रहें, ठीक है, कोचिंग का बहाना करके कहीं ना जाएं, ओके। चुपचाप लेक्चर्स पढ़ें, सारे टेस्ट दें। कोई डाउट हो, आप सबके पास मेरा नंबर है, मेरा और सर का पर्सनल नंबर है। आपको जो डाउट हो, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसकी किसी लाइन में आपको डाउट हुआ, आपने उसकी फोटो क्लिक करी और आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दिया कि मैम हमको, बहुत सारे बच्चे भेजते हैं डाउट, ठीक है, कि मैम हमको इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आया, हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आया। या अगर आप नोट्स बना रहे हो, सेंड मी योर नोट्स, आप नोट्स भेजिए अपने, तो आई ट्राई कि हम व्हाट्सएप पे ही आपके डाउट का रिप्लाई कर देंगे। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम व्हाट्सएप पे नहीं समझा पाएंगे तो हम आपको कॉल कर लेंगे।
इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आप एकेडमी आ सकते हैं. ओके, यू कैन एनी टाइम कम टू द एकेडमी. आप एक बार टाइम ले लीजिए, बिकॉज वी हैव अदर क्लासेस ऑल्सो, कि मैम हम आना चाहते हैं, हम अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं. यू कैन कम टू द एकेडमी एंड आस्क द डाउट. सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है. अगर आपको ऐसा लगता है मैम हमें और क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, हालांकि अभी तक ये चीज किसी बच्चे ने हमसे बोली नहीं, लेकिन ये आपको बोलना चाहिए. क्वेश्चंस प्रैक्टिस का नहीं लगता आपको? भाई लेक्चर है और टेस्ट है, आपको नहीं लगता आई नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस? क्योंकि जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे. और ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, आउट ऑफ कोर्स पेपर आता है, सो बी मेंटली, सिर्फ इसी में आएगा, एग्जीक्यूटिव में नहीं आता. एग्जीक्यूटिव में सिलेबस से ही आएगा. सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. और एक बात ध्यान रखिएगा, आपका कंपटीशन ये नहीं है, दिस इज एन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन. पूरे इंडिया में ये एक ही एग्जामिनेशन हो रहा है जो सारे सीएस करने वाले बच्चे दे रहे हैं. आप यहाँ बैठे हैं, कुछ बच्चे साउथ में बैठे होंगे, कुछ केरला में बैठे होंगे, कुछ मुंबई में बैठे होंगे, उनका पेपर और आपका पेपर एग्जैक्टली सेम आता है. तो योर कंपटीशन इज नॉट दीज मेनी स्टूडेंट्स. जो ऑनलाइन इस टाइम बैठे हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं, कुछ बच्चे आज नहीं आ पाए हैं. आपका कंपटीशन आपके क्लास के बच्चे नहीं है, आपका कंपटीशन पूरा इंडिया है. जो बच्चा इस टाइम कहीं ना कहीं बैठ के सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा है, आपका कंपटीशन उससे. एंड नाउ दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स. आप एक प्रोफेशनल कोर्स में एंटर कर गए हैं, तो आपको प्रोफेशनली बिहेव करना पड़ेगा. यू हैव टू रिप्रेजेंट योर इंस्टीट्यूट. आपको पता है आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? व्हाट इज योर इंस्टीट्यूट? कम ऑन. आईसीएसआई के बारे में सुना है? ये बगल में उसका ब्रांच ऑफिस है, ये पता था? चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स पूरे इंडिया में एक इंस्टीट्यूट कराता है. क्या नाम है उस इंस्टीट्यूट का? आईसीएसआई. आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो आईसीएसआई की साइट पे गए होंगे. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. यानी पूरे कंट्री में जो सीएस का कोर्स करा रहा है वो कोर्स कराता है आईसीएसआई. आईसीएसआई ही एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी होती है. यानी आपके एग्जाम कौन कराएगा? आईसीएसआई. रिजल्ट कौन देगा? आईसीएसआई. और आपको डिग्री भी कौन देगा? आईसीएसआई. और जिस दिन आप सीएस बन जाएंगे, यू विल बी कंसिडर्ड एज द मेंबर्स ऑफ आईसीएसआई. आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के मेंबर कहलाएंगे. कभी भी किसी से ये मत कहना कि हम कानपुर से सीएस कर रहे हैं, ये मत कहना. सीएस कानपुर का नहीं होता, सीएस दिल्ली का नहीं होता, सीएस कहाँ का होता है? इंडिया का होता है. आप एक इंडिया लेवल का कोर्स कर रहे हो. योर डिग्री विल बी प्रेवलेंट इन होल इंडिया. ऐसा नहीं है कि मेरे पास कानपुर की डिग्री है सीएस की. कानपुर की डिग्री कुछ नहीं होता. कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी, फिर आपने कोई भी किसी भी शहर से क्यों ना किया हो. ठीक है, तो आप सब लोग इस प्रोफेशनल जर्नी के लिए तैयार हैं? सब लोग सीएस बनेंगे? अब कुछ सोचने देखते हैं. जिस हिसाब से आपने बताया है अब तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है. सीएस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आवाज नहीं आ रही? कुछ बच्चे सोचो मैम ऊंचा सुनती हैं, एक बार में सुनाई नहीं दे रहा है ना. आपको पता है जब आप सीएस बन जाएंगे तो आपका नाम कैसा हो जाएगा? आपके नाम के आगे क्या लग जाएगा? अच्छा लगता है ना जब कोई डॉक्टर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है. इसी तरह आप अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? सीएस. और आपको पता है जब आप अपने नाम के आगे सीएस लगा देंगे तो आपके नाम का वेट बढ़ जाएगा. एग्जाम्पल देखना है. अभी आपने हमको एक इंट्रोडक्शन दिया जिसमें आपने अपना नाम बोला. अब जरा एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं हम लोग. इमेजिन करते हैं कि आप सब कंपनी सेक्रेटरी बन गए, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल ग्रुप्स कंपनी सेक्रेटरी बन गए. बड़ी बड़ी कंपनी, टाटा, अंबानी सब गेट में नीचे खड़े हैं, हमारे यहाँ भेजो, हमारे यहाँ. एक्चुअली में जब बच्चों को सीएस के बारे में बताओ ना तो उनको लगता है बस अंबानी अपने हेलीकॉप्टर से हम ही को लेने आ रहे हैं. तो सब नीचे खड़े हैं, अंबानी, टाटा सब कह रहे हैं भेजो भेजो, हमारे यहाँ भेजो, हमारे भेजो. आप सीएस बन गए. अब आपको हमें एक और इंट्रोडक्शन देना है. नो तीसरा इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका, बट आप ये इंट्रोडक्शन कैसा होगा? आपको अपना नाम बोलना है सीएस एंड योर फुल नेम, और इस कॉन्फिडेंस के साथ दैट यू हैव बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी. समझ में आ गया? टफ है बहुत, नहीं हो पा रहा है अभी, अपने नाम को इतनी इज्जत नहीं दी जा रही है. ऐसे कैसे बोलना तो पड़ेगा. ठीक है, शैल वी स्टार्ट? कॉन्फिडेंस से बोलना है और अपने नाम के आगे सीएस लगा के और पूरा नाम बोलना है. ठीक है? हाँ बेटा.
अमेजिंग, वेरी गुड. हाँ, वेरी गुड. वेरी गुड. क्या बात है, देखो नाम में ऐसा लग रहा है ना, भारी भारी नाम लग रहे हैं. हाँ, वेरी गुड. वेरी गुड. कितने सारे कंपनी सेक्रेटरी बैठे हैं हमारे पास. हाँ बेटा, वेरी गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. अमेजिंग. हाँ. अपना नाम आप लोग को इससे पहले इतना अच्छा लगा? हाँ बेटा, नेक्स्ट. हाँ. हाँ. वेरी गुड. वेरी गुड. अमेजिंग. तो आप अपना जब नाम बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था अगली लाइन ये बोलने वाले हैं, एंड माय सैलरी पैकेज इज इतना, है ना. आई एम सी एस दिस एंड माय सैलरी पैकेज इज इतना, एंड अंबानी इज वेटिंग आउटसाइड, है ना. सो दिस इज दिस कोर्स ऑल अबाउट. दिस कोर्स इज ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म. सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आपको कोई ऑफिस का केबिन नहीं मिलेगा. आपको एक लैपटॉप पे बैठ के काम नहीं करना है. आपको बड़ी बड़ी कंपनीज की मीटिंग्स अटेंड करनी है. आप वो हैं जो कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन के बगल में बैठते हैं. आपको पता है चेयरमैन कंसल्ट्स ऑल द लीगल मैटर्स विद द कंपनी सेक्रेटरी. आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे, फिर बड़ी बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आपके हिसाब से लीगल काम करेंगे. सारे काम नहीं, सिर्फ लीगल काम. ठीक है, सारे लीगल मैटर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स. आपको लॉ में इतनी नॉलेज, इतना एक्सपर्टाइज गेन करना है. और सबसे पहली शर्त और सबसे आखिरी शर्त, आप मार्क्स के लिए नहीं पढ़ेंगे. आप इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आप नॉलेज गैदर करना चाहते हो. किसी भी कोर्स में आजकल एक पैटर्न चेंज हो गया है. हम बच्चों से पूछते हैं भैया क्यों सीएस करना चाह रहे हो? इसलिए क्योंकि सीएस में पास हो जाएंगे. सीएस ईट की पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसलिए क्योंकि 200 में से 100 लाने हैं. इसलिए मत पढ़ो कि नंबर लाने हैं. इसलिए पढ़ो क्योंकि आपको लॉ का एक्सपर्ट बनना है. आपको चीजें रटनी नहीं है. रटना समझते हो, स्कूल में रटते थे. आपके पास जब क्लाइंट आएगा तो क्लाइंट आपसे अपनी प्रॉब्लम पूछेगा कि भाई हमारी एक कंपनी है, हमें कंपनी बनानी है, बताओ कंपनी कैसे बनाए. आप उसको कंपनी की डेफिनेशन सुना देंगे. कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन. वो कह रहे वो सब तो ठीक है, ये बताओ कंपनी बनाए कैसे, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे. आप कहोगे कंपनी एंड पार्टनरशिप आर टू डिफरेंट थिंग, है ना. क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम लेके, आप खुद सोचो, डॉक्टर के पास कोई जाता है, अपनी बीमारी बताता है तो वो दवाई बताता है कि वो अपनी डेफिनेशन सुनाने लग जाता है? रटना नहीं है, समझना है चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, लॉ को समझना है. और जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको लॉ पढ़ना सिखाएंगे. लॉ पढ़ना मतलब लॉ कैसे पढ़ा जाता है. दैट इज व्हाट इज द मोस्ट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स. लॉ पढ़ना आना बहुत जरूरी है. लॉ की एक अलग लैंग्वेज होती है और उसके लिए सबसे पहले सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट पास होना जरूरी है. आ गया सबको समझ में? सब लोग टेस्ट देंगे, लेक्चर्स पढ़ेंगे. अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं ठीक है, अब आप इतना कह रही हैं तो एक आध लेक्चर पढ़ ही लेंगे. हमको सारे बच्चे एग्जीक्यूटिव में चाहिए नवंबर के बाद. नवंबर में आपका एग्जाम होगा, आई थिंक दिसंबर की फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा. हमें इन सारे बच्चों की फोटो पेपर पे चाहिए. पेपर में फोटो आती है, आपको पता है? जब आप सीएस पास हो जाओगे और आपके बड़े अच्छे नंबर आएंगे तो न्यूज़पेपर में आपकी फोटो दी जाती है. अच्छे काम के लिए दी जा रही है, इसलिए नहीं कि देखो सीएस कर रहा था पास नहीं हुआ. किसको किसको अपनी फोटो लानी है पेपर में, बताइए. कुछ बच्चे होंगे ना जिनके 12th में कुछ परसेंटेज कम की वजह से मार्क्स, वो पेपर में फोटो मिस हो गई, या स्कूल. वैसे भी इस बार के जो आई थिंक एग्जाम्स ही नहीं हुए, है ना. आपके एग्जाम्स हुए थे क्या? नहीं हुए. तो नाउ हो गए थे एग्जाम्स, पेपर में फोटो आई थी, लानी है नहीं लानी है? अरे ऐसा ना कहो. अच्छी सी खिंचवा के रख लो,
ठीक है। तो एक अच्छी सी अब ये नहीं कि फोटो ही की पोज बनाने लग गए कि फोटो ही अच्छी लानी है, हमें सबके पेपर में फोटो चाहिए, हमें ये सारे बच्चे CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट पास चाहिए। 200 का टारगेट आपको दिया गया है। 200 का टारगेट हमने इसलिए दिया है क्योंकि जब आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स में 100 नंबर की तैयारी करी थी तो आपके मार्क्स 70-80 तक आए थे, शायद 90, आजकल तो 99.8 भी आते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं बट आते हैं। ठीक है, तो अगर आप 100 नंबर की तैयारी करते हो तो 70-80 नंबर आते हैं। तो अगर आप सिर्फ 100 की तैयारी करोगे CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में कि 200 में से 100 आ जाएं, तो कहीं ना कहीं 100 से नीचे रह जाएंगे। आपको टारगेट करने हैं 200 मार्क्स लाने हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आज के बाद आपके जितने टेस्ट होंगे आपको कोशिश करनी है कि आपको 100% मार्क्स सिक्योर करने हैं। आई थिंक अभी जो बिजनेस कम्युनिकेशन का टेस्ट हुआ था उसमें 2-3 बच्चों के फुल ऑन फुल आए भी थे। सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, आपको पूरे नंबर लाने हैं। और अगर कहीं आपके 175-170 की रेंज में आ जाएगा तो आपको पता है आपका कानपुर टॉप हो जाएगा। और कानपुर टॉप होने में क्या होता है आपको पता है, इंटरव्यू होता है आपका, सारे न्यूज मीडिया वाले, फिर आप इमेजिन करने लग गए कि आप बैठे हैं, न्यूज मीडिया आपके पीछे भाग रहा है ना। इमेजिनेशन बड़ी अच्छी दुनिया है आपकी, है ना। सो आपका जो इंस्टीट्यूट है बगल में इसका ब्रांच ऑफिस है, जैसे मैंने आपको बताया ऑल ओवर इंडिया ICSI है, उसकी ब्रांचेस हैं, बगल में ब्रांच है। ये भी आपको बुलाते हैं, मेडल दिया जाता है, कई बार गोल्ड मेडल भी होता है, ठीक है। और न्यूज़पेपर में आपका नाम आता है, मतलब कुल मिला के आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो अगर आप वो सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं तो आपको आज से बहुत सारी मेहनत करनी होगी, कम से कम 6 आवर्स की पढ़ाई करनी होगी। बताइए कर लेंगे? शर्मा के नहीं, अच्छे कॉन्फिडेंस से बोलिए, 6 आवर्स की पढ़ाई हो जाएगी? पक्का? पक्का में थोड़े कम हुए, पक्का? गॉड प्रॉमिस? ये देखो, जैसे ही गॉड प्रॉमिस बोला एक तो बोलते बोलते चुप हो गए, अरे नहीं नहीं गॉड प्रॉमिस नहीं, देखो एग्जाम का मामला, इस टाइम प्रॉमिस वॉमिस ना कराइए, है ना। सो प्लीज ट्राई कि सारे लेक्चर्स अटेंड करिए। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज प्लीज कम एंड आस्क। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आके पूछ सकते हो, एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन यू हैव यू कैन डेफिनेटली कम टू अस, ठीक है। एज रिगार्ड्स क्वेश्चन, हम लोग आपके लिए एक वर्कबुक प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपको वो वर्कबुक मिल जाएगी जिसमें यू विल गेट मेनी क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो बुक आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप खुद प्रैक्टिस करो और टेस्ट जैसे हो रहे हैं वैसे होते रहेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ डू यू ऑल हैव एनी डाउट्स? अब आपके कुछ डाउट्स हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए। आप घर से ना पूछ पाते हो? हाँ बेटा। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया है, आप पहले वाले टेस्ट की बात कर रहे हो ना? आई थिंक बेटा देखो, टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, ही वांट्स टू से इज दैट टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसका मैटर ना अपनी बुक में था, ना स्टडी मटेरियल में था, ना कहीं था, तो क्या हमको वो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? देखो बेटा, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए फिर बहुत कुछ है, एक्स्ट्रा कहाँ तक पढ़ोगे, ठीक है। तो इट इज सजेस्टेड कि जो बुक में है वो पढ़ लो, प्लस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपके टेस्ट में आ जाते हैं तो उन एक्स्ट्रा को नोट कर लो बस, क्योंकि लॉ बेटा बहुत वाइड है। जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपको लगता है कि आपकी बुक में जितना कॉन्स्टिट्यूशन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उतना होगा, वो तो 1/10 पार्ट भी नहीं है। इससे ज्यादा एग्जीक्यूटिव में और एक्चुअल में उससे कहीं ज्यादा है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप गूगल या किसी और बुक से पढ़ना चाहते हो पढ़ लोगे एक्स्ट्रा, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। जैसे एक और डाउट आता है बच्चों का कि जब आप लॉ पढ़ते हो तो उसमें कुछ केस लॉज के नाम होते हैं या ईयर होते हैं, तो वो याद करने हैं कि नहीं करने? देखो MCQ की बात करें तो MCQ में पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर्स पे मत जाइएगा। हाँ, केस लॉ के नाम कुछ कुछ नाम है जो आप याद कर सकते हो, कुछ कुछ केस लॉ तो हम इंपॉर्टेंट ही मार्क करा देते हैं, ठीक है, वो तो करने ही है। नंबर्स बहुत ज्यादा ईयर्स के पीछे मत जाइएगा, ठीक है। और अगर आप एक्स्ट्रा बुक से करना चाहते हो आप कर सकते हो, गूगल से पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, बट उसका कोई एंड नहीं है, कितना पढ़ते चले जाओगे गूगल से, ठीक है। तो जो जितने क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, हाँ अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक है, एक्स्ट्रा बुक है, वो लगाना चाहते हो लगा लो, उसमें भी कोई डाउट हो तो भी पूछ लेना, ठीक है। जैसे आपने किसी और बुक से पढ़ा और आपको उसमें कोई लाइन में प्रॉब्लम आई, आप वो भी हमसे डाउट पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपनी बुक के डाउट बताएंगे, वॉट एवर डाउट। फॉर एग्जाम्पल आप कोई न्यूज देख रहे हो, कई बार ऐसा होता है आप कोई कॉर्पोरेट न्यूज देख रहे हैं, आपको मतलब नहीं समझ में आया, वो भी पूछ लो। वेन यू आर हियर
वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू डिस्कस. आप पूछिए, अपने डाउट्स पूछिए. आपने न्यूज में कोई चीज देखी, ये हो रहा है, व्हाट इज दिस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड, कॉर्पोरेट से रिलेटेड, ओके. तो थोड़ा बहुत ये पूछ सकते हैं आप कि मैम इसका मतलब क्या हुआ, ये एक नया वर्ड सीखने को मिला, ये इस चीज, बिकॉज अब आप बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे. आई थिंक अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़े उसी में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने पहली बार पढ़ी होंगी. सो ऑल दोज थिंग्स, आपको जो नहीं समझ में आ रहा है आप यहाँ पूछिए. 3 साल आप जो चाहो वो पूछो. जिस दिन आप सीएस बन जाओगे उसके बाद नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि सीएस बनने के बाद अगर आपने किसी से पूछा तो कहेगा तुम सीएस हो, तुम्हें नहीं आता. तो वंस यू विल बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी यू वोंट बी एबल टू आस्क. अभी आपके पास अनलिमिटेड समय है, जितना पूछ सकते हो पूछो. ठीक है, तो एक्स्ट्रा बुक से इफ यू वांट यू कैन स्टडी. और कुछ किसी को पूछना हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, एनीथिंग एल्स? कुछ पूछना है पूछ लीजिए, डरिए नहीं. अच्छा, अगर अभी आपको ऐसे पूछने में दिक्कत हो रही है तो आप अभी ऊपर आके भी पूछ सकते हैं. ठीक है, 1 to 1 भी बात कर सकते हैं. अगर आपको डाउट ऐसे नहीं समझ में आ रहे, नहीं मैम पूरी क्लास में नहीं पूछेंगे, सब सोचेंगे बताओ ये नहीं आता, ऐसा भी बड़ा इश्यूज हैं आपके साथ, है ना. तो इसलिए आप अकेले भी पूछ सकते हो. एंड वो आइडिया आई थिंक सब अग्री है उस आइडिया पे, वो पेरेंट्स मीटिंग वाला. अच्छा है ना, अच्छा सोचा ना. तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीक में जब फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे तो नेक्स्ट टर्न से हमारा ओरल टेस्ट भी हुआ करेगा. एंड देन वन डे वी आर गोइंग टू हैव अ, ज्यादा नहीं, रोज नहीं बुलाएंगे पेरेंट्स को, वन फाइन डे वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन विद योर पेरेंट्स एज वेल. ठीक है, तो अगली बार से जब हमारा फेस टू फेस सेशन होगा हम उसके पहले आपको टॉपिक्स बता देंगे कि भाई ये टॉपिक्स हैं जिनका ओरल टेस्ट होगा. आपको करना ये है, घर से पढ़ के आना है और यहाँ पर हम लोग उसका ओरल रिविजन करेंगे. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो. एनीथिंग एल्स, एनी डाउट्स? पक्का? चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आप सब लोग जल्दी जल्दी सीएस बन जाएंगे. पक्का बन जाएंगे, इसमें तो प्रॉमिस कर लो. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.